हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ तो पहले फार्मूला बताएंगे, उसके बाद जो प्रूविंग का क्वेश्चन है, जो प्रश्नावली 8.3 का है, उसके बारे में एक आध दो प्रश्नों को बताएंगे। क्योंकि आज फार्मूला लिखवाने के बाद आप लोग उसे लर्न कर लीजिएगा। क्योंकि अब फार्मूला देखिए, जैसे आप लोग क्लास 10th की अगर बात किया जाए तो फार्मूला का डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, बस फार्मूला याद रहना चाहिए। उस फार्मूले पर आधारित जितने प्रश्न हैं उनको आना चाहिए, बस इतना ही है क्लास 10th की बात। अगर आगे की बात की जाए तो आगे भाई डेरिवेशन तो होना ही होना है, तो इसलिए कुछ फार्मूलों को बताएंगे और उसके बाद उस पर 2-3 एग्जाम्पल, उसके बाद जो बचा खुचा रहेगा अगले लेक्चर में प्रोवाइड कर देंगे। देखिए, जैसे आप लोग बीजगणितीय सर्वसमीकरण पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से आप लोग कभी पढ़े होंगे। इससे पहले जितना भी पढ़ेंगे उसी तरह से, तो उसे बोलते हैं हम लोग बीजगणितीय सर्वसमीकरण। जब हम उसे ट्रिग्नोमेट्री में लेकर आते हैं, त्रिकोणमिति में, और उसी तरह का जब फार्मूला बनता है तो वहाँ पर उसे बोलते हैं हम त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। तो देखिए, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट सर्वसमीकरण है। पहला ही फार्मूला समझिए इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए, मैंने आप लोगों से एक चीज़ और बताया था, जितना भी पीछे आप लोग कुछ प्रूफ किए हैं, जैसे आप लोग देखेंगे कहीं कहीं दिया रहता था कि साइन की वैल्यू दे दिया 5/12, तो प्रूफ कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इतना, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इन सब जितना आप लोग प्रूफ किए हैं वही सब चीज़ यहाँ पर क्या है, फार्मूला है एक तरह से, ठीक है ना। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए, इसी फार्मूला से बनेगा आप लोगों का 2-3 फार्मूला। कैसे बनेगा देखिए, पहला फार्मूला इतना हो गया, चलिए यहीं पर रहने दीजिए इसको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए कॉस साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पर है 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है ना इधर, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इस प्रकार से बन गया। तो आप लोगों को मेन फार्मूला केवल एक रखना है, ठीक है ना, उसके बाद पक्षांतर करके निकाल लेना है। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा का निकालने के लिए कह दिया जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब कभी कभी आप लोगों से पूछ लेगा कि साइन थीटा बताइए। भाई अब देखिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान इतना है तो साइन थीटा का मान रूट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसके आगे हम इसको नहीं, इसमें कुछ कर रहे हैं, बस एक फार्मूले से देखिए यहाँ पर 3 फार्मूला किस तरह से बन गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर एक का हम यही रहने दें, कॉस को पक्षांतर करेंगे तो साइन का फार्मूला बनेगा, और साइन को करेंगे तो कॉस का बनेगा, ठीक है। देखिए ये तो पहला हो गया। अब दूसरा चलेंगे हम आगे। एक फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, जब इतना यहाँ से आ गया, सेम काम वही करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। tan को हमने उधर भेज दिया और इस इक्वल वाले चिन्ह को पहले लिख दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर एक फार्मूला और बनता है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आता है, -1। देखिए 3 फार्मूला बन गया। साइन कॉस में बन गया, tan सेक में बन गया है। अगर आप लोग अब देखें तो अभी 2 चीज़ और बता है, कॉट बचा है और कॉसेक बचा है, तो सेम तीसरा फार्मूला यहाँ से बन जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या, सेम काम वही करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और यहाँ पर जब इसको एक बार पक्षांतर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1। 3 फार्मूला लिखना था आप लोगों को, 3 से 9 बन गया, ठीक है ना। अब एक फार्मूला और आप लोग जानते होंगे, चौथा। देखिए हम इसको एक ही नाम क्यों दिए, ताकि आप लोगों को लगेगा कम फार्मूला है, नहीं तो पहले ही देख लेंगे 15-20 तो कहेंगे ये कैसे याद होगा। चौथा फार्मूला एक और होता है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और 5वां भी जान लीजिए, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। देखिए एक चीज़ और हम बता दें,
हो सकता है कि आप लोग कहीं कहें नहीं हम पढ़वे नहीं किए, भूल गए, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। चलिए यहाँ पर बता देते हैं 6वां। आप लोग को हमने बताया था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है ना। साइन का उल्टा कॉसेक और सेक का उल्टा कॉस और टेन का उल्टा कॉट, ये सभी का उल्टा रिलेशन होता है, ठीक है ना, इनवर्सली। तो आप लोग इनवर्सली को देखिए इस प्रकार से, जैसे मैंने लिख दिया कि साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1 कॉसेक थीटा होती है, उल्टा होता है ना। अब यहीं अगर और बात किया जाए, देखिए कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 सेक थीटा, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 कॉट थीटा। इतना हो गया। अब उसके बाद एक चीज़ और यहाँ से निकल जाएगा, कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो यहीं से ही बनना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1। अब आप लोग चाहे इसको 7वां मानिए, चाहे ये मानिए कि इसी से आया है, अब जैसा आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है ना। तो देखिए कितना बन गया, 3 6 9 2 11, उसके बाद 3 3 6 11 7 18 फार्मूला बन गया। एक फार्मूला और कहीं कहीं आपको आ जाएगा लगभग cos 2 थीटा का, ठीक है ना, cos 2 थीटा का। जैसे अभी आप लोग यहाँ जितना भी देखे हैं वो सब सिंगल थीटा की वैल्यू है। देखिए थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा। अब कहीं कहीं आपको मिलेगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, ठीक है ना। तो एक फार्मूला और लिख दे रहे हैं, वो खैर 11th में आप लोगों को इससे ढेर मिलेगा, ठीक है ना। cos 2 थीटा, cos थीटा 2 थीटा का 2-3 फार्मूला होता है, पूरा लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। cos 2 थीटा का होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद एक फार्मूला और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब हम cos 2 एक किए हैं तो 1 - 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर ए -1, इतना हो गया। एक और होता है लगभग इसी का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे आप लोग को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रश्नावली 8.3 का 5वां या 6वें प्रश्न में इन दोनों फार्मूले का यूज आएगा, ठीक है ना। बस केवल एक प्रश्न ऐसा है जिसमें ये 2 फार्मूला यूज आएगा, नहीं तो बाकी आप लोग का जितना 10th का है पूरा आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। ये अगर पूरा इतना फार्मूला लिख लेते हैं, रट लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप लोगों को क्लास 10th का एक भी प्रश्न अगर इधर उधर कहीं किसी भी बुक से लगाएं फंस गया तो कहिएगा। अब देखिए एक चीज़ और बताते रहे, चूँकि NCERT से रिलेटेड जितने भी बुक बने हैं, जैसे बालाजी हो गया, ठीक है ना, अरिहंत का हो गया, नगीन प्रकाश, जितने भी बुक बने हैं तो वो बुक करते क्या, कुछ प्रश्नों को थोड़ा हाईली दे देते हैं, हायर क्लास का। तो जब हायर क्लास का आएगा तो हायर क्लास का फार्मूला लगेगा, नहीं तो आप लोगों को बस इसी फार्मूले से रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते हैं उसी को करना है। उसके बाद का एक हम इसको क्यों बताएं, क्योंकि आप लोगों को 5वां या 6वां प्रश्न 8.3 का मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे को जब मैं लगाया था 10th में तब से हमको याद है अभी भी, क्योंकि उसमें एक ही लाइन का है, देखने में बड़ा है, कॉमन लेंगे तो यही दोनों दिखता है और ये दोनों सेम है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। अब क्या करना है, एक फार्मूला और लिख देते हैं, चलिए, हो सकता है वो भी कहीं मिल जाए। ये जितना हम यहाँ पर गोला वोला मार रहे हैं समझ लीजिए थोड़ा है भी है, साइन 2 थीटा। भाई cos 2 थीटा पढ़े तो साइन 2 थीटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा होता है सिंपली 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कहीं कहीं मिल जाता है, ठीक है ना। तो इतना फार्मूला है, केवल इतना फार्मूला। एक चीज़ हम गलती बोलते हैं, केवल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में इतना ज़्यादा फार्मूला है कि पूछिए मत। तो आप लोग बस इतना जानिए, इतना आप लोग के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो एक बार फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम इसको तब हम कुछ एग्जाम्पल इसमें शुरू करें। चलिए स्क्रीनशॉट तो हो ही गया, अब हम इसमें कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स को लेते हैं। ये जो उदाहरण नंबर 9 दिया था उसमें चूंकि बिना फार्मूला याद रहे आप लोग उसको कर ही नहीं सकते हैं। जैसे इसमें 9वां में दिया क्या है, जैसे दे दिया cos A और बोल रहा है कि cos A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए, cos A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। जब मैं पढ़ता था तो ये मेरे को खुद नहीं समझ में आता था,
बट अब हम आप लोगों को अगर कहा जाए तो मैं इतना बढ़िया से बता दी हूँ। देखिए एक फार्मूला बताया हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। बोला मैंने जब कॉस स्क्वायर को मैंने इधर किया है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आया है, और बोला कि कॉस को साइन में व्यक्त करना है तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया है तो कॉस थीटा रूट में आ जाएगा, वही प्रूव करना है। इसलिए आप लोग जब पूरा फार्मूला रट लेंगे लास्ट में इस प्रश्न को मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न पे। देखिए प्रूविंग वाले प्रश्न में सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम शुरू कहाँ से करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्लास 10th की अगर बात की जाए तो इसमें अधिकतम प्रश्न जो भी दिया है वो LHS से ही होगा, LHS से, ठीक है ना। तो आप लोग LHS को एक बार फिर से लिख लीजिएगा। चलिए भाई मैं अभी लिख देता हूँ सेक ए 1 माइनस साइन ए। अब कुछ लोग तो ये कहेंगे कि ए कहाँ से सेक ए आ गया जब मैं थीटा पढ़ाऊँ, तो मैंने शुरू में ही बताया था कि ए थीटा जो है वो मल्टीप्लाई नहीं है, वो उस एंगल के बारे में बता रहा है। तो एंगल को मैंने बदल दिया, थीटा था तो ए लिख दिया, कहीं बी मिल गया, कहीं एक्स मिल गया, पी कुछ भी मिल सकता है आपके ऊपर, ठीक है ना। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। अब बुक में दिया है तो भाई ठीक ही है, ठीक है ना। इतना हो गया। अब देखिए इस प्रश्न को करने के लिए हमें पहले तो ये ध्यान देना है। देखिए 1 माइनस साइन ए का कोई फार्मूला होता है? आप लोग कहेंगे नहीं साइन ए का कोई फार्मूला नहीं, एकदम मत तोड़ने लगिएगा एकदम रूट में, वैसा नहीं। तो हम ए देखें तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि सेक ए तो ठीक है, बट 1 माइनस साइन ए में कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है, एक इसका कोई फार्मूला नहीं है। बट सेक ए का फार्मूला होता है 1 अपान कॉस ए, अभी मैंने पीछे लिखवाया है, प्लस टेन ए का फार्मूला होता है साइन ए अपान कॉस ए, मैंने अभी बताया भाई साहब। इतना हो गया। अब मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताया हूँ, अब यहाँ से जब नीचे सेम सेम रहता है तो ऊपर का डायरेक्ट जुट जाता है। तो सेक ए ऐसे लगा दीजिए ताकि लगेगा हाँ आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो सेक ए हो गया। और वहाँ से आ गया देखिए 1 माइनस साइन ए, और यहाँ से क्या बचेगा? आप लोग कहेंगे नीचे का सेम है तो ऊपर का जुट जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और अपान हो जाएगा कॉस ए। इतना हो गया। अब जब यहाँ पर डिवाइड है तो ए डिवाइड मतलब पूरा पे है, इतना हो गया। अब एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ, आप लोग कहेंगे अच्छा यहाँ तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बनना है, फार्मूला ए प्लस बी। देखिए आप लोग एक काम और कर सकते हैं, जितने फार्मूले को यूज कर रहे हैं ब्रैकेट में लिखते हुए चल सकते हैं, जैसे सेक ए का किया है तो लिख देंगे चूंकि सेक ए इक्वल टू 1 अपान कॉस ए, ठीक है ना। टेन ए इक्वल टू साइन ए अपान कॉस ए, ठीक इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि ए तो यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी बनना है भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला यही तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा देखिए सेक ए, यहाँ से क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा कि नहीं। कॉस ए को रहने दीजिए नीचे। कैसे बना? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब मैं फार्मूला लिखवाया हूँ भाई साहब, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एक। थीटा लिखवाया था तो ये तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ यहाँ दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, इतना आ गया कॉस स्क्वायर ए। कोई बात नहीं लिख दीजिए सेक ए, यहाँ से आ गया इंटू कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए। अब कहेंगे अच्छा यहाँ 2 बार है कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस इंटू कॉस है और यहाँ 1 बार है कॉस, तो चलिए कॉस से इसको हटा दीजिए। अब कहेंगे अच्छा ए बच गया सेक ए इंटू कॉस ए। अभी मैंने एक फार्मूला लिखवाया भाई साहब, नीचे लिखवाया था कि सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जब मल्टीप्लाई होता है तो एक आता है RHS, ठीक है ना। देखिए कितना आसानी से प्रूव्ड हो गया। मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को टफ लगे, बस आप लोगों को ये ध्यान देना है कि हम किस चीज़ को कहाँ से चेंजिंग करें कि क्या चीज़ आ जाए।
अब हम इसमें कोई चीज़ चेंज ही नहीं कर सकते हैं, सेक को बदल सकते हैं 1/cos में, तो यहाँ जब यहाँ 1/cos करेंगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा, तो सीधा कट जाएगा, आप ही का एक लाइन बच जाएगा। और यहाँ तो कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ है, यहाँ पर चेंजिंग हुआ है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जितना भी प्रूव वाला क्वेश्चन है आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप लोगों का उदाहरण नंबर 10 हो गया। रुकिए मैं देख लूँ कौन सा उदाहरण और बताने योग्य है, क्योंकि अभी बताना अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम बता देते हैं आप लोगों को, प्रश्नावली 8.3 का तीसरा प्रश्न बता देते हैं, ठीक है ना। जितना बता दे रहे हैं, जो बचा कुछ रहेगा अगले में तो बताएंगे ही। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली 8.3 के तीसरे प्रश्न पर। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है प्रश्नावली 8.3 का। जो प्रश्न छूटा है मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जो प्रश्न छूटा है देखिए पहला थोड़ा सा टफ है, जब पूरा फार्मूला याद आ जाएगा आप लोगों को हम बता देंगे। दूसरा जो है वो भी थोड़ा सा है, तो आप लोगों को हम भी बता देंगे। तीसरा बहुत ईजी है। देखिए तीसरा प्रश्न बताना है हमको। पहला प्रश्न इसमें थोड़ा विकल्प टाइप का है। पहला कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर। भाई साहब इस प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा, एक नंबर में बोर्ड में MCQ में आया हुआ है, ठीक है ना। तो एक नंबर में आया हुआ है, बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ही ईजी। तो यहाँ से लेंगे 9 को कॉमन, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, आप लोग तो पढ़े ही होंगे। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, अभी पीछे फार्मूला लिखवाया होता है, तो 1 + tan स्क्वायर ऐसा क्या होता है, sec 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू ही 1 होता है, 9 आ गया, पहला सॉल्व हो गया। दूसरा कह रहा है, दूसरा को देखा जाए तो देखिए दूसरा बड़ा प्रश्न दे दिया। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा इसमें दिया है, कह रहा है कि sec a + tan a। दूसरे प्रश्न को आप लोग कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं तो हम बता देंगे। sec a + tan a, sec a + tan a, और फिर ब्रैकेट में दिया 1 - sin a। अब ये बताइए इसमें अगर कुछ बताना हो तो बताइए। अभी पीछे एकदम सेम यही प्रश्न ही बताए हैं। sec को मैं 1/cos a लिख सकता हूँ, tan a को मैं लिख सकता हूँ sin a/cos a, यहाँ से हो गया 1 - sin a, 1 + sin a ऊपर रह जाएगा 1 + sin a, और यहाँ से आ जाएगा cos a 1 - sin a। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1 - sin स्क्वायर a। क्यों आएगा, कैसे आएगा, a + b a - b, तो यहाँ से आएगा 1 - sin स्क्वायर a/cos a। 1 - sin स्क्वायर a का फार्मूला होता है, फार्मूला cos स्क्वायर a/cos a। cos a से कट गया, सिंपली क्या बचेगा, cos a। देखिए हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद चौथा नंबर में, हाँ एकदम बहुत ही ईजी प्रश्न है। चौथा क्या कह रहा है, देखिए फार्मूला ही है, कह रहा कि 1 + tan स्क्वायर a/1 + cot स्क्वायर a क्या होता है। आप कहेंगे एकदम ईजी, 1 + tan स्क्वायर a का फार्मूला लिखवाए थे sec स्क्वायर a/ इसका लिखवाए थे cosec स्क्वायर a, यही तो लिखवाए थे भाई साहब। अब उसके बाद sec स्क्वायर a, सेक का उल्टा क्या होता है, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। सेक का उल्टा आप कहेंगे 1/cos स्क्वायर है, सेक का उल्टा कास होता है, अपान कॉसेक का होता है 1/sin स्क्वायर है। हाई साइन जाएगा सबसे ऊपर तो हो जाएगा sin स्क्वायर a/cos स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर a। देखिए कितना इजी प्रश्न था, ठीक है ना, तुरंत हो गया। अब उसके बाद इसमें जो भी बचा कुछ प्रश्न है हम बता देंगे, आप लोगों का ज़्यादा नहीं 10 प्रश्न दिया है, ठीक है ना। तो आप लोगों का जो भी प्रश्न अब बचा हुआ है हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो अब वीडियो को रेगुलर देखते रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर किसी भी प्रकार से कोई डाउट आता है तो कमेंट में बताइए, कमेंट में बताने के बाद उसका निवारण हम करेंगे, ठीक है ना। तो हम चलते हैं।